नमस्कार, मैं चंचल आखिरी पायदान से 2 दिन का अंतराल रहा है आपसे मिलने में और उसके कई वजूहात रहे, उसका जिक्र ज़रूरी नहीं है। एक जगह जहां हम छोड़ करके चले थे और हमने आपसे वायदा किया था कि हम उस पर बात करेंगे, वह है शिक्षा नीति और सरकार की नीयत क्या है इस शिक्षा के बारे में, उसके बारे में। आप मौजूदा स्थिति में देख रहे हैं कि शादी ब्याह हो सकती है, मरनी करनी हो सकती है, चुनाव के जलसे जुलूस निकल सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। इन जगहों पर कोई पाबंदी नहीं है सरकार की तरफ से, बल्कि सहूलियत तक दी जा रही है। लेकिन क्या वजह है कि शिक्षा कि जिसको आप बिल्कुल सुचारू रूप से चला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या सावधानी हो, आपका बेसिक ट्रेनिंग। सच बात तो यह है कि अगर बच्चों को वहाँ से समझाया जाएगा कि हम जिस काल में दौड़ रहे हैं, गुजर रहे हैं, ये बहुत भयानक स्थिति है कोविड-19 का, तो वो बच्चे केवल अपने तक नहीं सीखेंगे, वो उसका असर गांव पर, समाज पर, परिवार पर वो भी पड़ेगा। लेकिन शिक्षा को बंद कर रखा गया है और इसके केवल यही फ़र्क नहीं हो रहा है कि हमारी एक जनरेशन 2 साल पीछे जा रही है या बेवजह परेशान हो रही है। इसके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक फ़र्क पड़ता है और वो जो गुणात्मक फ़र्क है, आज उसके बारे में हम लोग बात करें कि शिक्षा नीति हमारी हो कैसे। उस दिन जब बात हो रही थी शिक्षा नीति पर, तो आज हम फिजूल की शिक्षा में हैं। चलिए हम नीचे से बात नहीं करते, ऊपर से बात करते, सबसे टेक्निकल जगह से आते हैं। इंजीनियरिंग का आप मान लीजिए, एक बंधा बधाया फार्मूला उनका चल रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से। कॉन्सेप्ट उनका वो है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ दीजिए, जैसे आप वास्तु को ले लीजिए या इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, पुल बनाना हुआ, इमारत बनानी हुई, डैम बनाना हुआ, इनको छोड़ दें। बाकी और कौन सा सब्जेक्ट इनका है जो समाज के काम आ रहा है? ये 2% इंटरनेशनल जो घराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, उनके काम आ रहे हैं ये 2% लोग। बाकी ये बेरोज़गारी में जा रहे हैं या फिर भाग करके विदेशों में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि आपके समाज से मेटलर्जी डिपार्टमेंट का एक ज़बरदस्त रिश्ता बनता है, उसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। अभी आज तक हमारे समाज में, मैं बीच में इंटरप्ट कर दूंगा आपको, कि 78 में हम लोग क्यूबा गए, वहाँ के शिक्षण संस्थान को देखा, इतनी तबीयत खुश हो गई। उनके यहाँ का मेन प्रोडक्ट है चीनी। उनके बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि शुगर केन और चुकंदर के लिए कौन कौन सी खादें ज़रूरी हो सकती है, फर्टिलाइज किस तरह से किया जा सकता है। अपने यहाँ एग्रीकल्चर में ये नहीं है। अगर अपने यहाँ कुछ करेंगे भी तो एक अजूबा चीज़ करते हैं। एक उदाहरण बताऊँ, काशी विश्वविद्यालय के एक लड़के ने मुझसे कहा कि साहब, एग्रीकल्चर में हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी तरक्की की। उनका जैसे भैया बोले कि हम 5 किलो तक का आलू पैदा कर लेते हैं। 1 आलू 5 किलो का? बोला जी। हमने कहा कि तुम्हारा उल्टा पूसा इंस्टीट्यूट कर रहा है। अब वो ½ किलो का कुम्हड़ा तैयार कर रहा है, 1 पाव की लौकी तैयार कर रहा है। वजह जान लो कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर काट करके कोई चीज़ रखेंगे दूसरे दिन बाज़ार में लेने जाएगा तो वो आदमी या तो फिर एक पूरा कुम्हड़ा खरीदे या फिर कटा हुआ वो ले, जिस पे कीड़े मकोड़े सब बैठे। तो आज आपको छोटा बनाने की ज़रूरत है कि बड़ा। 5 किलो आलू, एक आलू अगर छील दिया गया तो एक परिवार में कहाँ तक चलेगा? ये हास्यास्पद चीज़ें होती हैं। दूसरा, इसमें हम फिर हाजिर करते हैं मीडिया को। BHU के 2 बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कई बार बोला, लिखा हूँ, बोला तो पहली बार बोल रहा हूँ कि आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये पॉइजन है। और अब तो धीरे धीरे शुक्र है ये सोशल मीडिया का कि अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि अगर आपको बाथरूम साफ़ करना है, आपको बेसिन साफ़ करना है, नलका साफ़ करना है,
तो आप टूथपेस्ट को लगा करके रगड़ के साफ करिए, हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इतना खतरनाक है कि आपके दांत का न केवल चमक गायब कर रहा है बल्कि एक पॉइजन भी दे रहा है, और आप उल्टे उसको कहते हो कि झाग वाला प्रचारित कर रहे हो। तो बीएचयू के लड़कों ने जब इस पेपर को पब्लिश किया, कोई भी अखबार, कोई भी उसको संस्थान लेने के लिए नहीं तैयार। वो थीसिस अभी आज की जस की तस रखी गई है, इसलिए कि जिन पेपर्स में ये जाता, थीसिस जाता, उनका विज्ञापन तो वो बच्चे देंगे नहीं, उनका विज्ञापन तो वही देता है जो ऊंचे ऊंचे टूथपेस्ट बनाते हैं। सरकार के बहुत दबाव के बाद इन्होंने अब लिखना शुरू किया है, बहुत छोटे अक्षरों में जाता है कि बच्चों के पहुंच से इसको बाहर रखिए। तो ये हमारी जो शिक्षा नीति है, इसको इस तरह से बिगाड़ने का जो धंधा चल रहा है, इसका एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए और उसमें क्या क्या तब्दीली हो सकती है समाज के बनावट में, समाज के बुनावट में, और किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि पहले समाज को रीड करिए, फिर आप अपने विषय को देखिए। वाहिद एक मुल्क है हिंदुस्तान या भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ बच्चा ये नहीं तय करता कि उसको पढ़ना क्या है, जहाँ अभिभावक तय करते हैं कि उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मतलब किस तरह की मशीन बनना है जिससे वो पैसा दे बाद में। तो ये अगर हमारी सोच रहेगी तो हम आगे कहीं जा नहीं पाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है, अर्ज करता हूँ कि आप शिक्षा को आम आदमी के साथ, समाज के साथ, देश के साथ जोड़ने के लिए कोई नीति, अच्छी नीति तैयार करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप एक बार इस हमारे चैनल को, आखिरी पायदान को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा करके हमारे साथ जुड़ें और हम आप एक दूसरे के संवादी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली बार शिक्षा नीति पर खुली बहस हम करेंगे, लेकिन आप सवाल पूछेंगे तब। धन्यवाद।